आदाब नाजरीन, मैं फैज़ुल बारी मिली डाइजेस्ट के ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब मसले पर अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम तालिबात को एक बड़ा झटका दिया। इन स्टूडेंट्स के जानिब से फाइल की गई तमाम पिटीशंस को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब यह है कि गवर्नमेंट के वो कॉलेजेस जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के अंदर आते हैं, उनमें हिजाब बैन को बरकरार रखा गया है। याद रहे, इन मुस्लिम स्टूडेंट्स ने कर्नाटका हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब बैन के गवर्नमेंट के ऑर्डर को चैलेंज किया था। इन स्टूडेंट्स को यह उम्मीद थी कि फैसला उनके हक में आएगा, मगर अदालत ने यह कहते हुए हिजाब बैन को बरकरार रखा कि हिजाब इज़ अ नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मतलब यह है कि हिजाब एक ज़रूरी मजहबी अमल नहीं है। आप मुसलमान हैं और आपके जो एसेंशियल एलिमेंट्स आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक तो ये कि ये जो आर्गुमेंट है ये फैक्चुअली रॉन्ग है। मतलब ये कि जिस आधार पर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, हाई कोर्ट का जजमेंट जिस बुनियाद पर आया है, वो बुनियाद ही गलत है। क्यों? क्योंकि हिजाब इज़ एन एसेंशियल प्रैक्टिस, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ अल्लाह फॉर मुस्लिम वीमेन। अब ऐसा फैसला क्यों आया, गलती कहाँ हुई, यह समझना बेहद ज़रूरी है। 2008 में इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन अंसारी आफ्ताब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। वो बियर्ड ग्रो करने के लिए, दाढ़ी बढ़ाने के लिए हक मांग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए पिटीशन रिजेक्ट कर दिया कि सारे मुसलमान बियर्ड नहीं रखते, इसीलिए बियर्ड यानी दाढ़ी एक रिलीजियस कंपलसरी एक्ट नहीं है। वहाँ भी और यहाँ भी हिजाब के केस में भी हम सेम मिस्टेक करते हैं, हम सेम गलती करते हैं। जैसे मर्द दाढ़ी नहीं रखते, इसीलिए ये कुरान, फ़िक़्ह, सीरत और तमाम जो हदीसें हैं, तमाम जो कुरान की आयतें हैं, इसको इग्नोर करते हुए सोसाइटी को देख करके बियर्ड कंपलसरी है या नहीं ये समझ लेते हैं। वैसे ही हमारी बेशतर ख़वातीन जब हिजाब नहीं करती हैं, हिजाब नहीं पहनती हैं, तो ये कुरान की उन तमाम आयतों का, हदीसों का, सीरत का और फ़िक़्ह को नज़रअंदाज करते हुए ये समझ लेते हैं कि हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। कई अहम और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, पॉइंट्स हैं, जिसे मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। हम में से अक्सर लोग ये नैरेटिव पुश करते हैं कि हिजाब एक चॉइस है, एक राइट है, जबकि ये दोनों नैरेटिव, ये दोनों आर्ग्यूमेंट मुसलमान का नहीं है। ये एक लिबरल आइडिया है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यूं ही हम ये कहते हैं कि हिजाब एक चॉइस है, इसका मतलब है कि हिजाब चाहे करे या ना करे वो आपकी मर्जी है। इसका मतलब है कि हिजाब फ़र्ज़ नहीं है, यानी चॉइस है मतलब फ़र्ज़ नहीं, आप करें या ना करें, आप चाहे तो करें, चाहे तो छोड़ दें। और जब हम ये कहते हैं कि हिजाब अल्लाह का हुक्म है, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ अल्लाह, जब हम ये कहते हैं, चाहे उसके लिए हमारी तालीम चली जाए, हमारी जान चली जाए, हमारी दौलत चली जाए, जब हम ये आर्गूमेंट रखते हैं कि हिजाब जो है अल्लाह का हुक्म है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला आर्गूमेंट है, ये नैरेटिव है, ये खुद ब खुद फॉल्स हो जाता। मगर सवाल ये है कि ये चॉइस और राइट वाला नैरेटिव या आर्गूमेंट पुश किसने किया था? हम कब तक अपने दुश्मनों को नहीं पहचानेंगे? कब तक हम मुनाफिकीन से धोखा खाते रहेंगे? वो औरतें जिनका नाम तो मुसलमानों वाला है, जिनका नाम तो उर्दू वाला है, मगर वो खुद नंगी रहती हैं और टीवी चैनल्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर हिजाब के बारे में बात करती हैं, तो यकीनन हिजाब की एसेंशियलिटी पर बात होगी और हो रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हिजाब इशू के बाद से 230 यानी 230 मुस्लिम तालिबात की स्टडी बर्बाद हो रही है। ये सब गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। हमें बताइए कि ये जो नुकसान हो रहा है इनका तालीम का, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे ख्याल से वो तमाम उलमा, मिली तंजीमें, मुस्लिम जर्नलिस्ट, मुस्लिम एक्टिविस्ट, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स, ये सब इसके ज़िम्मेदार हैं, सब इसके कसूरवार हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मुसलमानों का जो इस्लामी मौक़िफ़ था हिजाब के ताल्लुक से, वो बयान नहीं कर सके, या मेरे जैसे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जाहिल हैं, या उन्हें मालूम ही नहीं है कि हिजाब जो है अल्लाह का हुक्म है, और इसको बताने के बजाय वो राइट और चॉइस करने लगे। आपको मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान याद होगा। 3 महीने से यह हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही थी। मौलाना का एक बार भी हिजाब फ़र्ज़ है, इसकी फ़र्जियत, इसकी फजीलत के ऊपर बयान नहीं आया। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उन्होंने बयान में यह कहा, उनका यह स्टेटमेंट आया कि जिसको जितनी हया है उतना पर्दा करेगा, उतना कपड़ा पहनेगा। अब अपने दिल पर हाथ रख करके मुझे बताइए कि जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान ये सही है क्या? जब उनसे मीडिया पूछती है तो वो बजाय इसके कि हिजाब की फ़र्जियत को बताते, इस तरह के जो है अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देना उनके लिए मुनासिब था? बिल्कुल मुनासिब नहीं था। बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें, उसके जो सदर हैं, उसके जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो सब इस मसले पर खामोश थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, इदारा शरिया हो, और भी जितनी मुस्लिम तंजीमात हो, ये सब के सब अदालत के इस फैसले के कसूरवार हैं। ये लोग मुस्लिम तालिबात के सरों से दुपट्टा उतरने के जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें बोलनी थी,
थी, जब उनके बोलने की ज़रूरत थी, प्रेस रिलीज़ की ज़रूरत थी, मीडिया में जाकर के बयान देने की ज़रूरत थी, तब वो बिल्कुल खामोश थे। और अगर बोले भी तो ऐसे बोले कि शायद किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना। हालांकि अब कई उलमा का बयान आ रहा है, प्रेस रिलीज आ रहा है, अपने अपने बयान में, अपने अपने लीडर्स में हिजाब की फर्जियत के ऊपर बात कर रहे हैं। मगर हुजूर, अब क्या? यूं तो मक्तल में तमाशाई बहुत आते हैं, आओ उस वक्त के जिस वक्त पुकारे जाओ। पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में बायस और ताज्जुब के साथ रिपोर्टिंग की जा रही है, मगर मुस्लिम एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट अपने मुंह में दही जमाए बैठे हैं और बोल भी रहे हैं तो लिबरल के अकॉर्डिंग, लिबरल आइडियाज़ के, लिबरल एजेंडा के अकॉर्डिंग हमारा राइट है, हमारा चॉइस है, यही कहते नजर आ रहे हैं। पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया बायस और ताज्जुब के साथ रिपोर्टिंग कर रही है। आपने वो सारे फुटेज देखे हैं जहां मीडिया के लोग बच्चों को दौड़ा दौड़ा करके कवर कर रहे थे। वो कवर नहीं कर रहे थे, वो असल में उनको हैरेस कर रहे थे। मगर हमारे और आप जैसे मुस्लिम एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट अपने अपने मुंह में दही जमाए बैठे थे और बोल भी रहे थे तो लिबरल के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, लिबरल के एजेंडा के अकॉर्डिंग, ये हमारा राइट है, ये हमारा चॉइस है, यही कहते हम नजर आए। एक और नए शोसे से आप लोगों को वाकिफ करा दूं, ये एनडीटीवी की मशहूर एंकर और जर्नलिस्ट हैं। और भी कई मुस्लिम फेमिनिस्ट का मैंने ट्वीट देखा है। इन लोगों ने ये जो पूरा मामला है उसको टर्न करने की कोशिश की और एक पेट्रियार्की सिस्टम, हिजाब, मैन वर्सेस वुमन, हिजाब एक ऑपरेशन है, इस तरह का एक कोशिश की है कि एक जो है मैसेज देने की कोशिश की जाए। ये असल में जो पूरा मुद्दा है, पूरा जो इशू है, उसको डाइवर्ट करके अपना जो लिबरल एजेंडा है उसको लाने की कोशिश करते हैं। इनकी आदत रही है कि आपके स्टेज को हाईजेक करके असल जो मैसेज है, असल जो पैगाम है, असल जो इस्लाम का मौक़िफ़ है, उसको वाज़े ही नहीं होने देना चाहते हैं, लोगों को सीखने ही नहीं देना चाहते हैं। खैर, अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने की खबरें आ रही हैं और हम अदालत के रवैये से बहुत पहले से वाकिफ़ हैं। कहते हैं कि मोमिन एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता है, मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिले डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।